नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी और मैं हूं आपके साथ अस्मिता। यूपी विधानसभा चुनाव के परिणाम आने में अब सिर्फ कुछ घंटे ही बाकी हैं। कौन जीतेगा कौन हारेगा की बहस ने जोर पकड़ लिया है। नतीजों की घोषणा से पहले तमाम न्यूज चैनलों के एग्जिट पोल भी आ चुके हैं। इनमें से ज्यादातर में यूपी में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का अनुमान लगाया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बीजेपी फिर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाती दिख रही है। पोल की माने तो इस बार बीजेपी को 288 से 326 सीटें मिल सकती है। अगर ऐसा हुआ तो इस बार की जीत पिछले चुनाव में मिली जीत से भी बड़ी हो सकती है। तब बीजेपी गठबंधन को 312 सीटें मिली थी। सीटों का औसत निकाले तो बीजेपी 360 सीटें जीत कर सरकार बना सकती है। वही सपा गठबंधन की बात करें तो उसे 71 से 101 सीटें मिलने का अनुमान है। ये आंकड़ा पिछली बार मिली 47 सीटों से ज्यादा है, लेकिन जीत के आंकड़े से बहुत पीछे। बीएसपी को इस बार भी निराशा हाथ लगी। पोल के मुताबिक मायावती की पार्टी को इस बार केवल 3 से 9 सीटों पर जीत हासिल होगी। उसका प्रदर्शन भी पिछली बार से भी ज्यादा निराशाजनक रह सकता है। 2017 के चुनाव में बीएसपी ने 19 सीटें जीती थी। वहीं अगर हम बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस की स्थिति में गिरावट जारी है। एग्जिट पोल के मुताबिक 2022 के चुनाव में कांग्रेस को यूपी की केवल 1 से 3 सीटें मिली। पिछली बार उसे 7 सीटों से संतोष करना पड़ा था। अन्य उम्मीदवारों की बात करें तो उन्हें 2 से 3 सीटें मिल सकती है। एक और चर्चित एग्जिट पोल की न्यूज 24 टुडे चाणक्य ने भी बीजेपी को लगभग 300 सीटें दी हैं। इस पोल के मुताबिक चुनाव में सत्तारूढ़ दल को 294 सीटों पर जीत मिल सकती है। वहीं सपा के खाते में 105 सीटें जा सकती है। बीएसपी और कांग्रेस का हाल पिछली बार से भी ज्यादा खराब हो सकता है। बसपा को केवल 2 सीटें और कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान है। टाइम्स नाउ वीटो के एग्जिट पोल में बीजेपी को यूपी से 225 सीटें मिलती दिखाई गई हैं, जबकि अखिलेश यादव की सपा गठबंधन को 151 सीटें दी गई हैं। बीएसपी को 14, कांग्रेस को 9 और अन्य के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। एक और एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनने का अनुमान लगाया गया है। ये पोल किया गया है इंडिया न्यूज और इलेक्शन एजेंसी जन की बात में। इस एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में बीजेपी गठबंधन को 2 से 11 से 2 से 25 सीटें मिल सकती है। वहीं सपा गठबंधन को 146 से 160 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। 14 से 24 सीटें बसपा के नाम हो सकती है और कांग्रेस को 4 से 6 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। एबीपी सी वोटर का एग्जिट पोल भी आ चुका है। इसके मुताबिक यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी 228 से 244 सीटें जीत रही है। सपा को 132 से 138 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं बीएसपी 13 से 21 और कांग्रेस 4 से 8 सीटें जीत सकती है। अन्य एग्जिट पोल्स की बात करें तो टीवी9 भारतवर्ष ने बीजेपी को 2 से 11 से 225 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। सपा को इस एग्जिट पोल में 146 से 160 सीटें मिलती दिखाई गई है। वहीं बीएसपी को 14 से 24 और अन्य को 4 से 6 सीटें मिल सकती हैं। रिपब्लिक चैनल और पीएमएआरक्यू के पोल में बीजेपी को 2 से 40 सीटें दी गई है। इसमें सपा गठबंधन को 140 सीटों पर विजय मिलती दिख रही है, जबकि बसपा को 17 पर संतोष करना पड़ सकता है। अन्य को केवल 2 से 6 सीटें मिलेगी। एनडीटीवी ने तमाम बड़े एग्जिट पोल के हवाले से एक पोल ऑफ पोल्स किया है, जिसमें भी सभी पोल्स के परिणामों का औसत निकाला गया है। इसके मुताबिक यूपी में इस बार बीजेपी 241 सीटों के साथ सरकार बना सकती है। हालांकि ये आंकड़ा उसके पिछले प्रदर्शन यानी कि 312 सीटों से कमतर है। सपा को 142 सीटें मिलेंगी। उसकी सीटों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होगी। बाकी 2 बड़ी पार्टियां बसपा और कांग्रेस 6 और 4 सीटों पर सिमट सकती है। यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले ईवीएम की सुरक्षा को लेकर प्रदेश भर में हंगामे शुरू हो गए हैं। बुधवार को सोनभद्र में एसडीएम रमेश कुमार को हटा दिया गया। उनकी गाड़ी में बैलेट पेपर मिलने को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया था। उधर उन्नाव में भी मतगणना स्थल के पास सुबह सपा नेताओं ने लेखपाल को पकड़ लिया। सपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि लेखपाल ईवीएम सील करने का सामान ले जा रहा था। तो जुबैर जी, जैसा कि हम सब ने देखा कि एग्जिट पोल तो पूरा बीजेपी की तरफ ही जा रहा है, तो आपको लगता है कि क्या इस बार बीजेपी की सत्ता यूपी में बनेगी?
बिल्कुल, देखिए जो एग्ज़िट पोल आते हैं वो चुनाव जब मतदान होता है, मतदान के बाद एग्ज़िट पोल करे जाते हैं। लोगों से जनता की राय ली जाती है, मतदाताओं की राय ली जाती है। लेकिन जो इस तरह के एग्ज़िट पोल हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में, पिछले चुनाव विधानसभा चुनाव में भी देखा था, पश्चिम बंगाल के चुनाव में देखा था, महाराष्ट्र के चुनाव में हमने ये बात देखी थी कि महाराष्ट्र में जब पिछले चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव हुए थे या पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए थे, तो उस समय भी और दिल्ली के एग्ज़िट पोल आपने देखे होंगे, तो दिल्ली में भी जब चुनाव हुए थे विधानसभा के, उस समय भी इस तरह के एग्ज़िट पोल आए थे और उसमें साफ-साफ महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनती बताई गई थी। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती और बताई गई थी और पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी की सरकार बनती दिखाई गई थी। लेकिन जब चुनाव परिणाम आए, जब ईवीएम ने नतीजों का खुलना शुरू हुआ तो पूरे नतीजे ही पलट गए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी ने पूरी एक तरफा बहुमत के साथ सरकार बनाई। वहीं दिल्ली में तो सुपड़ा साफ हो गया बीजेपी का किस तरह से देखा है आपने कि वहां पर दिल्ली में किस तरह की से सीट मिली है बीजेपी को, कितनी सीटें मिली। महाराष्ट्र में भी वही स्थिति रही। तो अब जो अब पहले के एग्जिट पोल होते थे वो ऑथेंटिक होते थे, उन पर भरोसा किया जा सकता था। लेकिन अब ये जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं उन पर भरोसा नहीं होता। जो पिछले नतीजे हमने देखे हैं, जिस तरह के रिजल्ट पिछली बार हमको देखने को मिले हैं। और दूसरी चीज के ये जो एग्जिट पोल है, इसके अलावा दूसरे चैनलों ने भी एग्जिट पोल कराए, एबीपी ने कराए, जी ने कराए। वही एबीपी और बीजेपी के जो जी न्यूज ने कराए, उसमें यूपी में भी बीजेपी को कमतर बताया गया है, गोवा में कमतर बताया गया है, उत्तराखंड में कमतर बताया गया। उत्तराखंड गोवा में तो कांग्रेस की सरकार बनती बताई जा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो एग्जिट पोल है, नतीजे इससे कितने मैच करते हैं और ये यही एग्जिट पोल रहते हैं या पूरा नतीजे बदल जाते हैं। जी बिल्कुल, ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा कि एग्जिट पोल कितने कारगर साबित होते हैं। यहाँ एक और सवाल है मेरा आपसे कि विपक्ष काफी कमजोर दिखाई दे रहा है यहाँ पे। जैसे अगर हम बात कांग्रेस की करें तो काफी स्तर कांग्रेस का गिरता नजर आ रहा है। तो क्या आपको लगता है कि इस बार कांग्रेस थोड़ा अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी? देखिए, उम्मीद तो यही की जा रही थी कि कांग्रेस इस बार यूपी में अच्छा प्रदर्शन करे, क्योंकि तो अभी तो आने वाला समय ही बताएगा कि एग्जिट पोल कितने मुनासिब साबित होते हैं और उत्तर प्रदेश में किसकी सत्ता बनती है। मगर इन सब के बीच मुझे आपसे एक सवाल करना है कि विपक्ष यहाँ पे काफी कमजोर दिखाई दे रहा है। जैसे कि कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस सबसे बड़ा विपक्ष माना जाता है और उसी को अगर हम देखें तो काफी कम सीटों पर उसकी एग्जिट पोल में नतीजे बता रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस का प्रदर्शन इस बार क्या रहेगा? देखिए, कुल मिला के स्मिता साफ नजर आ रहा है कि इस बार भी बीजेपी और मेन मुख्य जो फाइट थी चुनाव में बीजेपी और सपा के बीच थी, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ सिंह के बीच थी। हाँ, कांग्रेस ने अलबत्त पूरी कोशिश करी। चुनाव की कमान इस बार प्रियंका गांधी वडेरा के हाथ में थी, जो कांग्रेस की राष्ट्रीय कांग्रेस की महामंत्री भी है और चुनाव उत्तर प्रदेश की प्रभारी भी है। उन्होंने पूरी कमान अपने हाथ में रखी थी और उन्होंने एक चुनाव से पहले और चुनाव में के दौरान एक नया नया दिया था कि लड़की ये लड़ सकती है। और जो कांग्रेस ने जो जिस तरह से टिकट बांटे थे, यानी कि लगभग 50% महिलाओं को और जो युवाओं को टिकट बांटे, तो उससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि मतदाता इस बार कांग्रेस को पिछले चुनाव के मुकाबले कुछ ज्यादा वोट परसेंटेज बढ़ सकता है या उनकी सीटें बढ़ सकती है। वहीं अगर बात करें बीएसपी इस बार चुनाव में कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आई। हो सकता है बीजेपी की पिछले विधानसभा में 19 सीटें मिली थी, इस बार उसकी सीटें कम हो, लेकिन ये इतना तय है कि सपा की सीटें भी एग्जिट पोल में बढ़ती हुई दिखाई गई है। जी इन्हीं सबके बीच एक बहुत बड़ा मुद्दा उठ रहा है कि ईवीएम में छेड़छाड़ का मामला सामने आ रहा है। ईवीएम को फर्जीवाड़े से मतलब उसको लेकर प्रदर्शन कर रहे लोग। तो आपको क्या लगता है, क्या इससे नतीजों में फर्क पड़ेगा? बिल्कुल अस्मिता, क्या जिस तरह से ईवीएम को लेकर अब लगातार ये बातें कही जा रही है कि ईवीएम में टेम्परिंग हो जाती है, ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है और हमने कई बार देखा कि ईवीएम बदली जाती है और कई बार पिछले विधानसभा चुनाव में भी और दूसरे राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी ये बात कई बार देखी है। कई ईवीएम पकड़ा जा रही है, कई वोट दूसरी पार्टी को डाला लेकिन वोट बीजेपी को डाला है। तो ये लगातार होती रही है, इन शिकायतों पे होती रहा है। कई बार ईवीएम हैक करने की बात हुई है, लेकिन अभी तक इनके पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। हमें चाहे कांग्रेस के समय की बात हो चाहे बीजेपी के समय की बात हो, लेकिन अब जो चुनाव नतीजे आएंगे, अगर बीजेपी जीतती है तो यह आरोप लगना तय है कि यह कहा जाएगा कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई, और अगर दूसरी पार्टी जीतती है तब देखा जाता है कि रिएक्शन क्या रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो चलता ही रहेगा, मगर चलते चलते 2017 विधानसभा चुनाव के आधिकारिक परिणाम की बात कर लेते हैं। तो चुनाव आयोग के मुताबिक उन चुनाव में
बीजेपी गठबंधन को 312 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। वहीं तब सत्ता से बेदखल हुई सपा को बड़ा झटका लगा था। उसे महज 47 सीटों पर जीत मिली थी। बीएसपी की हालात और पतली हो गई थी। उसके खाते में केवल 19 सीटें गई थी। कांग्रेस का हाल और भी बुरा रहा। उसे केवल 7 सीटों पर जीत हासिल हुई। यहाँ गौरतलब है कि पिछले विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल्स में बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी की गई थी। इस बार भी ऐसा हुआ। देखना खास यह होगा कि इन एग्जिट पोल के नतीजे भी असल परिणामों में तब्दील होंगे या नहीं। फिलहाल इतना ही। अब दीजिए हमें इजाजत और कीजिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और ऐसी ही चुनावी अपडेट्स हम आपके साथ लगातार लेते आएंगे। जय हिंद। नमस्कार।